भीड़भाड़ वाले शहर मुंबई में एक 29 साल का लड़का राहुल आता है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का जूनियर मैनेजर बनके। उसके दोस्तों के लिए एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा था वो। ऊपर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। एक अच्छी नौकरी, ठीक ठाक सैलरी, पेरेंट्स और कॉलीग्स का सम्मान। लेकिन अंदर ही अंदर राहुल को महसूस होता था कि वो कैद में है। हर सुबह ऑफिस जाने का मन नहीं करता था। दिन भर काम, बढ़ते हुए जिम्मेदारियां और परफॉर्मेंस का प्रेशर उसे थका देती थी। वीकेंड्स पर भी वो यही सोचता रहता था कि अगले वीक में क्या करना है। इतनी मेहनत करने के बाद भी एक डर हमेशा मंडराता रहता था कि अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो शायद ये सब हाथ से चला जाएगा। राहुल एक ऐसी जिंदगी का सपना देखता था जहां पैसों के लिए काम ना करना पड़े। उसे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन कैसे? राहुल ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे कई वीडियो देखी थी। कुछ लोग तो स्टॉक मार्केट में SIP के जरिए एक रिजल्ट भी दिखा रहे थे। यार, एक तो इस महंगी शहर में कुछ भी नहीं बचता, फिर जो भी बचा कुचा है उसको भी इन्वेस्ट कर देंगे तो जिएंगे कब? मेरे ख्वाहिशों का क्या? ये जवानी है दुनिया घूमने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। यही सब सोच के सारे कैलकुलेशंस हमेशा अधूरे लगते थे। और राहुल ये सोचता था, क्या मैं कभी भी इस रैट रेस से निकल पाऊंगा? आखिर राहुल को इतना बेबस क्यों महसूस हो रहा था? उसने अपने माँ बाप की कहानियां याद की जो उन्होंने 1980s के वक्त की जिंदगी के बारे में बताया था। उस वक्त जिंदगी ज्यादा सिंपल थी। जॉइंट फैमिलीज एक दूसरे को सपोर्ट करती थी और लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का कोई प्रेशर भी नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में कॉरपोरेट कल्चर और कंज्यूमरिज्म ने सब कुछ बदल के रख दिया है। वर्क आवर्स 9 to 5 के रूटीन से बाहर जा चुके हैं। सैलरीज उतनी नहीं बढ़ी जितनी खर्चे बढ़ चुके हैं। और जॉइंट फैमिलीज तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। हर कोई अब अपनी ज़िंदगी अकेले जीने की कोशिश कर रहा है। ओवर टाइम और प्रमोशन के पीछे भाग रहा है अपनी फ्रीडम को बेचकर। राहुल ने इस बात पर गौर किया। आज के टाइम में उसके मंथली खर्चे मैनेज हो जाते थे लगभग 40,000 में। लेकिन अगर वो फ्यूचर में सीनियर VP बन गया तो उसके खर्चे 1 लाख से ऊपर जाने वाले हैं। तो उससे और उसकी वाइफ अगर दोनों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए थी तो फिर से कैलकुलेशन बदल जाता। उसने समझा कि सिर्फ एक स्टैटिक टारगेट तक पहुंचने का सवाल ही नहीं था। यही सोच से राहुल को झटका लगा। उसने समझा कि सिर्फ ट्रेडिशनल रास्ता फॉलो करने से, हार्डवर्क करने से, प्रमोशन के इंतजार करने से वो ये साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे एक प्लान की जरूरत थी और सबसे जरूरी बात, उस प्लान को अभी शुरू करना था। सबसे पहला कदम जो राहुल ने उठाया वो था अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना। उसने अपने कैश फ्लो, इनकम और एक्सपेंसेस का एनालिसिस किया। लकीली वो बुरे हाल में नहीं था, लेकिन अगर उसे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी तो उसे अपनी इनकम बढ़ानी पड़ती। सेविंग्स करना अकेला काफ़ी नहीं था, उसे खुद में इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी था। वीकेंड पे सोशल मीडिया या शोज देखने के बजाय राहुल ने एक अलग फैसला लिया। उसने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया जिससे वो एक हाई पेइंग स्किल सीख सके जो डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ मैच करे। कुछ ऐसा जिससे वो साइड हसल में काम कर सके। राहुल अब वीकेंड बर्बाद नहीं करना चाहता था। कई महीने तक उसने हर दिन 2-3 घंटे अपने स्किल्स को सुधारने में लगा दिया। ये प्रोसेस आसान नहीं था और ना ही जल्दी कोई रिजल्ट भी मिलने वाला था। लेकिन थोड़ा वक्त बीतने के बाद उसने अपनी मेहनत का फल देखा। उसका साइड हसल इतना पैसा देने लगा कि उसके मंथली एक्सपेंसेस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर हो जा रहा था। अब उसको अपनी नौकरी पर उतनी डिपेंडेंसी नहीं थी। पहली बार उसको एक आज़ादी का एहसास हुआ। लेकिन राहुल यहाँ रुका नहीं। उसने अपने सारे खर्चे दोबारा देखे, जो अननेसेसरी थे उनको बंद किए और एसेट्स बनाने पर फोकस किया। उसका माइंडसेट पूरी तरह बदल गया था। हर पैसा जो वो कमाता था उसका कुछ हिस्सा वो सेल्फ ग्रोथ में लगाता था या फिर ऐसे एसेट्स में जो आगे जाके और पैसा कमा के देंगे। उसने एक सिंपल चार्ट बनाया जिसमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन किया ताकि हमेशा बैलेंस उसके फेवर में रहे। लगभग 7-8 साल के बाद उसका साइड हसल अब एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम बन चुका है जो उसके मंथली खर्चे कवर कर रहे थे। राहुल ने एक तरह की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा ली थी। अब उसे नौकरी का डर नहीं था। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं था कि राहुल ने नौकरी छोड़ दी और बस घर पे बैठ गया।
ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके लोगों के पॉडकास्ट्स और एक्सपीरियंस सुन के उसको समझ में आया कि जो लोग सच में इस जर्नी में सक्सेसफुल होते हैं वो कभी भी पूरी तरह से काम नहीं छोड़ते। वो या तो अपने इंटरेस्ट परस्यू करते हैं या फिर कोई नई वेंचर शुरू करते हैं, अदरवाइज दोस्तों को मदद करते हैं। आज राहुल अपने भाई बहन के साथ गांव के घर के सामने बैठा हंसी वादियों का आनंद लेता हुआ एक शांति महसूस कर रहा है। उसकी जर्नी का मतलब अर्ली रिटायरमेंट या काम से भागना नहीं था। ये एक ऐसी जिंदगी बनाने का था जहां पैसा उसकी जिंदगी के डिसीजंस ना ले। राहुल ने अपनी फ्रीडम खोज ली थी, किसी और के सपने फॉलो करके नहीं, बल्कि अपना सपना खुद क्रिएट करके। दोस्तों, वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला तो लाइक करो और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर योर टाइम।